राधे राधे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। जैसे कि अब मौसम हो रहा है थोड़ा सा सर्दी का और थोड़ा सा गर्मी का, मतलब कि रात में सर्दी और दिन में गर्मी। तो ऐसे में मन होता है कि हल्का सा कुछ गर्म पहना जाए। फुल वुलन का भी टाइम नहीं है, तो मेरा मन है कि मैं छोटे वाले जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं इनके लिए मैं कुछ ऐसा ही बनाऊं। ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, ये मेरी दोस्त के लड्डू गोपाल हैं। तो इनके पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है, तो ऐसी ड्रेस मैं हैंकी से बनाऊंगी, रुमाल से बनाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने ये वाले लड्डू गोपाल। तो ये वाले लड्डू गोपाल की देखिए, मैंने ये वाली गरम ड्रेस बनाई है, लेकिन इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मुझे एक कमेंट्स आया कि हमको भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है, तो आप कैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हो, तो हमें भी बताएं। तो मैंने सोचा मैं छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं छोटे 10 नंबर। तो अब ये जो मेरे लड्डू गोपाल हैं छोटे वाले, इनका मुझे साइज़ एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन ये शायद आइडिया से मैं बता रही हूँ, ये 3 नंबर के होंगे। तो 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक हैंकी, इस तरह का हम एक हैंकी ले लेंगे। और मेज़रमेंट की अगर बात करें हम, तो लड्डू गोपाल जी की जो हम ड्रेस बनाएंगे उसके लिए मैं 2.5 इंच की ले लूँगी लंबाई। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेस बना रही हूँ, 2.5 इंच की हमने लंबाई ले ली है, और 2.5 का दुगना हम कर लेंगे, और 5 इंच की हम ले लेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। तो इसकी अब हम कर लेंगे सबसे पहले कटिंग। मैं दोबारा से बता रही हूँ, 2.5 इंच की चौड़ाई हमने ली है। ये कैंची इस पर चल नहीं पा रही, तो दूसरी कैंची मैंने ली है, वो कैंची नहीं चल पा रही, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा काम है वो है हमारा, इसको हम अलग रख लेंगे, और सबसे पहला काम है हमारा कटिंग का। तो कुछ इस तरह से हमने कर ली है कटिंग। अब देखिए, इस पे हम चारों तरफ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी तुरप सकते हैं, ताकि इसमें से जैसे ये धुआं निकलता है ना, ये ना निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पर कोई कपड़ा लगा सकते हैं आप, वरना जैसे आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पीको हो रही है, आप इस तरह से इस पर भी चारों तरफ पीको कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको तुरप लिया है। अब हम इसको सीधा करके मैं आपको दिखाऊं, तो ये इस तरह से बैठ रहा है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ये सीधा है, ये हम उल्टे पीस को फोल्ड कर लेंगे, और अब हम इसको बीच में से सबसे पहले कर लेंगे कटिंग। तो ये जो हमें कटिंग करनी है, मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह से, और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले एक ही पीस में हमें कटिंग करनी है। आप चाहें तो इसको नाप के कटिंग कर लें, और आप चाहें तो इसको बीच से कटिंग कर लें। जैसे हमारा ये 5 इंच है, तो 2.5 पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यही इजी तरीका होगा। कभी आप दोनों पार्ट काट लो तो आप ये गलती ना करें। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है एक पीस की, ठीक है। इसके बाद में हम जो हमारे ये दोनों पार्ट हैं इनको हम करेंगे फोल्ड इस तरह से। और देखिए, जो हमारा बंद पार्ट है उधर से हम थोड़ी सी गले की कटिंग करेंगे, और जो हमारा नीचे का खुला पार्ट है वो हम नीचे की साइड रहने देंगे। तो ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये हम गले की कटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आधा इंच के अकॉर्डिंग हम ये कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा इंच की कटिंग कर ली है, बिल्कुल आधा इंच की कटिंग है। तो अब हम
ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसको भी यहाँ से तुरप लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह का कोई कपड़ा आपके पास में हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको तुरप लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों आगे के पल्ले भी तुरप लिए हैं और हमारी शर्ट कुछ इस तरह से बैठेगी। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसी में से हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। तो हम बाजू के लिए 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हाथ में लड्डू होता है। और 1 इंच इधर से, और 1.25 इंच की दूरी पर हम इधर से इसे अब हम नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। इसको हम कॉर्नर से थोड़ा सा ना घुमा के, इस निशान को हम थोड़ा सा घुमा के ऐसे ही हम इधर ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे इसकी कटिंग। पहले मैं इधर भी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। मैं इस चीज़ को आपको फिर समझा रही हूँ। आप इसको 1 इंच या 1.25 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हाथ में लड्डू होता है, ताकि वो लड्डू में बाजू हमारी फंसे ना। और इसको हम यहाँ पर कोना ना बनाएं, आप इसको घुमाते हुए कटिंग करें। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले सिलाई कर लें या कटिंग कर लें। तो हम इसकी पहले कर लेंगे कटिंग, और इस तरह से कैंची को घुमाते हुए, देखिए इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इधर भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू को घुमाते हुए अब हम कर लेंगे इसकी सिलाई। ये देखिए। तो दोस्तों, मैंने देखिए इस पर सिलाई मार ली है। तो ये काम मैं हाथ की सुई से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना है। और अब हम इसको कर लेंगे सीधा। देखिए इस तरह से। देखिए इधर से सीधा हो गया। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी सिलाई होकर आई है और कितना अच्छा सा ये लग रहा है। इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी कैप। तो कैप के लिए हम कर लेंगे कटिंग। इसी रुमाल में से हम कटिंग करेंगे कैप के लिए। और इसमें इधर जो ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी का पजामा या पैंट, आप जो भी सही समझें वो हम यहाँ से बना देंगे। और यहाँ से हम निकालेंगे इनका कैप। तो चलो दोस्तों, अब हम करते हैं कैप की तैयारी। तो कैप के लिए हम इसमें से जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसमें से ही हम कैप बनाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप लड्डू गोपाल जी की कैप बनाएं तो वो वाली ही साइड से कपड़ा निकालें जिधर ये बाउंड्री मतलब आपकी आए। तो आपको यहाँ पर फिर सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 4 इंच की हम लंबाई लेंगे और 2 इंच की हम चौड़ाई लेंगे। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं पहले इस तरह से। तो अब हम 4 का हाफ कर लेंगे, मतलब 2 इंच। और गहराई आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन सिलाई में भी जाएगा तो हम 2 इंच ही ले लेंगे। और इसकी अब हम कर लेंगे कटिंग। कुछ इस तरह से देखिए। और अब हम हल्की सी यहाँ पर गोलाई के लिए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और हल्की सी हम इधर कटिंग कर लेंगे। और अब हम सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसको करेंगे सीधा। तो ये हमारा कैप कुछ इस तरह से बैठेगा। और अब हम इसको इस पे जॉइंट कर लेंगे। इसको हमें सीधा रखना है। इसको हमें सीधे से सीधे को मिलाकर इस तरह से हम इन दोनों की सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो ये काम मशीन से कर सकते हैं, आप चाहें तो ये काम सुई से कर सकते हैं। तो मैं इसको जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर सा हमारा कैप लगकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसमें आगे, आप चाहें तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसमें टिच लगा दूँगी। और ये देखिए हमारी ना लड्डू गोपाल जी की कैप वाली ड्रेस हो गई है रेडी। और अब हम इसकी बनाएंगे पैंट। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसके पजामे की तैयारी। तो जैसे हमारे पास ये वाला हैंकी अभी बचा हुआ है, रुमाल बचा हुआ है, तो इसी में से हम करेंगे पजामे की तैयारी। तो 3 इंच हमको लंबाई रखनी है और 3.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे फोल्ड करके। तो 3 इंच कुछ इस तरह से 3 इंच हमारी लंबाई हो गई और 3.5 इंच हमारी इसकी चौड़ाई हो गई। तो हम इसको अब कटिंग कर लेंगे। और ये मैं वाइट चॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो शायद आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा पजामे की लंबाई और चौड़ाई हो गई है। देखिए हमें जो कपड़ा लेना है उसको हम इस हिसाब से लेंगे ताकि हमें नीचे सिलाई ना मारनी पड़े। तो जैसे यहाँ पर ये आउटलाइन हमारी हो रही है, सिलाई हो रही है, तो ये चीज़ हमें नीचे रखनी है, ये चीज़ हमें सेंटर में रखनी है और यहाँ पर हम ऊपर का भाग रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लास्टिक डालेंगे तो ये हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये हमारे नीचे की तरफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेफा मोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने नेफे के लिए यहाँ पर इस तरह की एक सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में आप चाहें तो लास्टिक को पहले ही इस तरह से यहाँ पर सिलाई से डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास में लास्टिक है और मैं लास्टिक को पिन की हेल्प से इसमें डालती हूँ। इस तरह से। और अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग आप ये लास्टिक को देख लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पैरों की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कटिंग। और कटिंग करने के बाद में यहाँ पर मैं सुई धागों से यहाँ पर एक टाँका लगा दूँगी। इस तरह से। और अब हम इसको उल्टा करके एक सीधी सिलाई इसमें लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है सिलाई। तो सिलाई लगने के बाद में कुछ इस तरह से ही बैठा है। और अब हम सेंटर में इसको इस तरह से, पहले आप चाहें तो यहाँ पर एक निशान लगा लीजिएगा, चाहे तो आप कैंची से हल्का सा कट कर लीजिएगा इस तरह से। और फिर इसको हम इस तरह से इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर हम लगा लेंगे निशान। जो हमारे पाँचे की चौड़ाई होगी वो 1 इंच की हमें लेनी है, कुछ इस तरह से। और इधर भी हम 1 इंच की पाँचे की चौड़ाई लेंगे इस तरह से। और जो ऊपर हमारा क्या बोलेंगे, जो हमारे ये होता है नेफा, तो ये हो गया, ये क्या होता है, सॉरी मैं भूल रही हूँ। तो ये भी हम 1 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। आसन, सॉरी याद आ गया मुझको, आसन की जो हमारी लंबाई होगी वो भी हम 1 इंच ही लेंगे। और फिर हम इसको वी शेप में हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, वी शेप में हमने इसको निशान लगा लिया है। अब हम इसकी वी शेप में सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने ना इस पर लगा दी है वी शेप में सिलाई। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग आपको थोड़ी सी सिलाई से हट के करनी है, क्योंकि रुमाल है ये और रुमाल में से सिलाई जल्दी ही निकल जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और थोड़ी सी
जो हमारी क्या बोलेंगे सिलाई है उससे हम अलग से कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारी जो पैंट है उसको हम जब सीधा करें तो हमको दिक्कत ना हो। और अब हम इसको कर देंगे सीधा। देखिए देखिए दोस्तों, हमारी पैंट बनकर कुछ इस तरह से तैयार हुई। और ये देखिए इसकी, ये हमारी पैंट हो गई। और ये हमारी शर्ट में मैंने यहाँ पे टिच लगा दी है। और ये देखिए कुछ इस तरह से बैठेगी हमारी ड्रेस। चलो तो अब हम लड्डू बाबू को ये पहना के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी सुंदर सी इनकी ड्रेस आई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बैठी है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी? अगर आपको ये ड्रेस ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।